लोकसभा आम चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसके नाम रही और सबसे कम वोटों से कौन जीता, ये आप भी जरूर जानना चाहेंगे। चलिए आपको पहले बताते हैं 2024 के आम चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसके नाम रही। इस आम चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाया कांग्रेस के रकीबुल हुसैन के नाम रही। उन्होंने असम के धुबरी में मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 मतों से हराया। रकीबुल हुसैन को 14,71,885 मत मिले तो मोहम्मद बदरुद्दीन को 4,59,409 मत प्राप्त हुए। 2024 के आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने। मध्य प्रदेश के इंदौर में उन्होंने 10 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 12,26,751 मत मिले। यह पहला अवसर है कि यहां पर नोटा को 2,18,674 मत हासिल हुए। दरअसल इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और उसके बाद कांग्रेस ने यहां नोटा को समर्थन दिया था। इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा से 8,21,408 वोटों से कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को हराया। शिवराज सिंह चौहान को 11,16,460 मत मिले तो कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा को 2,95,052 मतों से ही संतोष करना पड़ा। लोकसभा आम चुनाव में चौथी सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के गुजरात की नवसारी से प्रत्याशी CR पटेल के नाम रही। CR पटेल ने यहां लगातार दूसरे आम चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 10,31,065 मत मिले तो कांग्रेस उम्मीदवार निषाद भाई भूपत भाई देसाई को 7,73,551 मत हासिल हुए। 2024 के आम चुनाव में पांचवी सबसे बड़ी जीत देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम रही। अमित शाह ने गांधीनगर सीट पर 7,44,716 मतों से जीत दर्ज की। अमित शाह को 10,10,972 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल को शिकस्त दी। तो ये थे वो 5 उम्मीदवार जिन्होंने लोकसभा आम चुनाव 2024 में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। और अब बात कर लेते हैं उन 5 उम्मीदवारों की जिन्होंने सबसे कम अंतर के मतों से इस चुनाव में जीत हासिल की। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र दाताराम वायकर ने 48 मतों से चुनाव में विजय हासिल की। उन्हें कुल 4,52,644 मत मिले और उन्होंने शिवसेना यूबीटी के अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया। अमोल को 4,52,596 मत मिले। इस तरह रविंद्र दाताराम वायकर की सबसे छोटी जीत 48 मतों से रही। इस चुनाव में कांग्रेस के अडूर प्रकाश ने केरल की अतिंगल सीट से 684 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 3,28,051 मत हासिल हुए और उन्होंने माकपा के वी जॉय को हराया जिन्हें 3,27,367 वोट मिले। इस तरह अडूर प्रकाश यहां 684 मतों से चुनाव जीते। लोकसभा आम चुनाव में तीसरी सबसे छोटी जीत बीजेपी के रविंद्र नारायण बेहरा के नाम रही। उन्होंने उड़ीसा की जाजपुर सीट से ये जीत दर्ज की। उन्होंने 1,587 मतों से बीजू जनता दल की शर्मिष्ठा सेठी को हराया। रविंद्र नारायण को 5,34,239 मत मिले तो शर्मिष्ठा सेठी को 5,32,652। लोकसभा आम चुनाव में सबसे छोटी जीत चौथी राव राजेंद्र सिंह के नाम रही। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में उन्होंने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1,615 मतों से शिकस्त दी। राव राजेंद्र सिंह को 6,17,877 मत मिले तो कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा को 6,16,262। इस आम चुनाव में पांचवी सबसे छोटी जीत भाजपा के भोजराज नाग के नाम रही। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट पर उन्होंने 1,884 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 5,97,624 मत हासिल हुए और उन्होंने कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को शिकस्त दी। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ सीट पर 2,504 मतों से जीत दर्ज की।